उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 54 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि है। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 5,15,215 है। यह मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। नगर निगम सीमा का क्षेत्रफल यहाँ पर 152 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल चिंतामन गणेश, स्थरमन गणेश, गड़क कालिका माताजी, हरसिद्धि माताजी, काल भैरव देव, महाकालेश्वर महादेव, सिद्धनाथ वट मंगलम देव, अंगारेश्वर महादेव, रामघाट, चक्रतीर्थ गणेश राम जी की मंदिर, अक्रूरेश्वर महादेव, विष्णु सागर, पुरुषोत्तम सागर, मंकेश्वर महादेव, गया कोटा, गोपाल मंदिर, ब्रतुहु गुफा, सिंहेश्वर मंदिर, वैभव लक्ष्मी मंदिर, हनुमतेश्वर मंदिर, भूखी माता मंदिर, विष्णु चतुष्टिका छत्रेश्वर चामुंडा माताजी मंदिर, संदीपनी आश्रम, चैनवेश्वरम महादेव, गुमान देव हनुमान मंदिर हैं। उज्जैन के इतिहास की बात करें तो राजनीतिक इतिहास उज्जैन का काफ़ी लंबा रहा है। उज्जैन के गढ़ क्षेत्र से हुई खुदाई से ऐतिहासिक एवं प्रारंभिक लौहयुगीन सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि विष्णुवीर कृष्ण व बलराम यहाँ गुरु संदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। कृष्ण की एक पत्नी मित्रविंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। उनके 2 भाई विंद एवं अनुविंद महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ईसा की 6ठी सदी में उज्जैन में एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चंड प्रद्योत था। भारत के अन्य शासक उससे भय खाते थे। उसकी दौहिता वासवदा एवं वत्स नरेश उज्जैन की प्रणय गाथा इतिहास प्रसिद्ध है। प्रद्योत वंश के उपरांत उज्जैन मगध साम्राज्य का अंग बन गया। वर्तमान उज्जैन नगर विंध्याचल पर्वत के समीप और पवित्र तथा ऐतिहासिक क्षिप्रा नदी के किनारे समुद्र तल से 1678 फीट की ऊंचाई पर 23 डिग्री 50 उत्तर दिशांश और 75 डिग्री 50 पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। नगर का तापमान और वातावरण समशीतोष्ण एवं यहाँ की भूमि उपजाऊ है। कालजयी कवि कालिदास और महान रचनाकार बाणभट्ट ने नगर की खूबसूरती को जादुई निरूपित किया है। कालिदास ने लिखा है कि दुनिया के सारे रत्न उज्जैन में हैं और समुद्रों के पास सिर्फ उनका जल बचा है। उज्जैन नगर और अंचल की प्रमुख बोली मीठी मलावी बोली है। हिंदी भी प्रयोग में है। आज जो नगर उज्जैन नाम से जाना जाता है वह अतीत में अवंतिका, उज्जैनी, विशाल, प्रतिकल्पा, कुमुदवी, स्पर्शृंगा, अमरावती और आदि अनेक नामों से अभिहित रहा है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से यह भारत के एक महान तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ। पुण्य सलीला क्षिप्रा के दाहिने तट पर बसे इस नगर को भारत की मोक्षदायक सप्तपुरियों में एक माना गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर महादेव की मान्यता भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में है। महाकालेश्वर मंदिर का महात्म्य विभिन्न पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। महाकवि तुलसीदास से लेकर संस्कृत साहित्य के अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस मंदिर का वर्णन किया है। लोकमानस में महाकाल की परंपरा अनादि है। उज्जैन भारत की काल गणना का केंद्र बिंदु था और महाकाल उज्जैन के अधिपति आदि देव माने जाते हैं। यहाँ के काल भैरव मंदिर आज के उज्जैन नगरी में स्थित प्राचीन अवंतिका नगरी के क्षेत्र में स्थित है। यह स्थल भगवान शिव जी के उपासकों के कापालिक संप्रदाय से संबंधित है। मंदिर के अंदर भगवान काल भैरव जी की विशाल प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में राजा भद्रसेन ने कराया था। पुराणों में वर्णित अष्टभैरव में भगवान काल भैरव जी का स्थल है। उज्जैन शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान काल भैरव जी का विशेष मंदिर बना है। कहते हैं यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर माना जाता है।
जहाँ मांस, मंदिरा, बलि और मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। बताते हैं प्रारंभ में यहाँ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। बाद में यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। यहाँ पर कुछ अरसे पहले तक जानवरों की बलि चढ़ाने की परंपरा थी। हालांकि यह प्रथा बहुत पहले ही बंद कर दी गई है, लेकिन भगवान काल भैरव जी को मदिरा का भोग लगाने की परंपरा अब भी कायम है। भगवान काल भैरव जी मंदिर में भगवान को मदिरा पिलाने का चलन सदियों से पुराना बताया जाता है, लेकिन यह कब और कैसे क्यों शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। बाबा महाकाल का प्रिय पेय भांग यहाँ का स्वादिष्ट पेय है। मालवा के प्रसिद्ध दाल बाटी व दाल बाफले यहाँ के स्वादिष्ट भोज है। महाकाल व देवासगढ़ बस स्टैंड पर अनेक भोजनालय है। महाकाल से काल भैरव मार्ग में दानी गेट चौराहे पर गांधी चौक के पोहे, समोसे स्वादिष्ट शुक्ल आहार हैं।